नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने थ्योरम बताया था, आज उसी थ्योरम पे हम कुछ सवाल लेकर के आए हैं और उस सवाल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और हम पहले ही बता दिए हैं कि हमारा वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 लगातार आप देखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। तो इससे पहले वाला जो मेरा थर्ड वाला वीडियो है, मैंने उसमें 4 थ्योरम बताए हैं और चारों थ्योरम बेस्ड आज हम सवाल बताएंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर करता है, लेकिन अगर चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो उसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 सवाल को मेंशन कर रखा है। पहला का कि दिए गए चित्र में यदि x + y = y + z हो तब x + y का मान बताइए। पहला सवाल का ये डायग्राम है। दूसरा क्या है, दिए गए चित्र में x का मान बताइए। कहने का मतलब इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सवाल कह रहा है। और इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर कि x + y = y w + z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। यही हमारा आज का क्या है, सवाल है। उसके बाद देखिएगा और भी सवाल इसमें है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि सारे जो सवाल होते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता रहेगा आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताया है, सवाल कम लगवाया है। आज सवाल बता रहे हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। इसमें x + y का मान पूछ रहा है, ये सवाल में दिया हुआ। देखिए इसका अगर हम हल करेंगे, इसका सलूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमको मिलेगा। एक चीज़ ये बताइए, आप लोगों को हमने बताया था कि अगर एक सीधी रेखा हो और ये कोई बिंदु हो, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। अगर ये कंप्लीट पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री होता है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम x, y, w, z सबको जोड़ते हैं, x + y + w + z = 360 होगा कि नहीं, क्योंकि ये पूर्ण कोण है, कंप्लीट एंगल है भैया, पूरा कोण है, 360 डिग्री होगा। यहाँ डिग्री आप लगा दीजिए। x + y का मान पूछ रहा है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। एक बात बताइए, जहाँ पे w + z है, देखिए दिया क्या है, दिया ये है सवाल में कि x + y = w + z दिया है ना। तो जहाँ w + z है वहाँ हम x + y नहीं लिख सकते, मतलब इसके जगह पर हम x + y भी लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। एक x मिलके 2x, यहाँ 2y हो गया और बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब आप हमको एक बात बताइए, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो x + y = 360 डिग्री। सिर्फ x + y बोलेंगे तो ले जाके डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री। ये थोड़ा सा काफ़ी नीचे लिख दिया हूँ मैं, इसको थोड़ा बगल में यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से देखिएगा 2 को ले जाके डिवाइड जब करेंगे तो x + y = 360/2 = 180 डिग्री। यही मान पूछ रहा था, इसी को हमने निकाल दिया। तो कहने का मतलब, अगर आप ये जानते हैं कि चारों तरफ ये देख रहे पूरा कंप्लीट एंगल ये होगा, पूर्ण कोण होगा, अगर इस पूर्ण कोण के बारे में जानकारी आपको है तभी आप जा करके सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पहला सवाल जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है। हमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान बताइए। देखिए कितना सिंपल है, यहाँ a b एक सीधी रेखा है। चलिए कोई पॉइंट नहीं दिया, मान ले रहे हैं पॉइंट क्या है, वो है x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, कई तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे सीधे देख लीजिए, अगर 100 प्लस में हम x जोड़ दें तो 180 डिग्री होगा, मतलब इसमें इसको जोड़ दें 180 डिग्री तो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे AOB क्या है, यहाँ पे AOB एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। तो आपको मालूम है, हमने बताया था इससे पहले, हमने थ्योरम पढ़ाया है कि अगर कोई एक रेखा है उस पर कोई रे मान लीजिए ऐसे हो, तो ये जो दोनों कोण बन रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण, अगर ये x है ये y है, तो 2 आसन्न कोणों का जो योग होता है, मतलब x + y = 180 डिग्री होता है। वही तो हमने लिखा है। ये देखिए 150, ये x जोड़ा 180 आ गया। अब आपसे पूछे बताओ भैया यहाँ x क्या होगा, 180 में से 150 घटा दिए तो x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कोई बहुत ही आसान सी बात है। अच्छा 30 डिग्री आ गया। अगर इसी सवाल पूछ लेता कि BOC का मान बताइए, तो 3 का यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप x की जगह 30 रख देते, गुणा कर देते तो 3 त्रिक का 9, मतलब 90 यहाँ और 90 डिग्री यहाँ, मतलब ये 90। कहने का मतलब ये लाइन इस पे क्या है, लंबवत है।
जो लाइन CO है वो AB पर क्या है, CO जो है वो AB पे क्या है, लंबवत है। तो देख रहे हैं कितना आसान सवाल था। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता है, बहुत ही आसानी से बड़ी ही इजीली आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरी बातों को शायद आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अभी तो मैंने 2 सवालों के बारे में बताया, लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शुरू से देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप एकदम नए हैं, एकदम सीख रहे हैं, तब भी आप मैथ को सीख जाएंगे। हम मेरी बात पर विश्वास करिए, बस सिर्फ चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझिए। जब मैंने उसमें सारे थ्योरम प्रमेय के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया है, और वो भी मैंने उसका प्रूफ सहित बताया है। तो अगर आप उसके प्रूफ को देख रहे हैं, उसके प्रूफ को समझ रहे हैं, तभी आप जाकर के सवाल को लगा पाएंगे। आप पहले ही जो उसका कॉन्सेप्ट है उसी को नहीं समझते, डायरेक्ट आप क्या करने लगते हैं, सोल्यूशन करने लगते हैं। ये कहाँ तक पॉसिबल है, आप नहीं सीख पाएंगे। हो सकता है कुछ सवाल कर लें, लेकिन सब नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये जरूरी है कि आपको पहले थ्योरम आना चाहिए या उसका जो कॉन्सेप्ट वो आना चाहिए। आइए हम लोग आगे सवाल देखते हैं। अभी तो मैंने दो बताया, नेक्स्ट आगे देखिए कौन से सवाल उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है 2 संपूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है, तो बड़े कोण का मान बताइए। पहला सवाल आप आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सवाल आपके पास रहेगा। 2 संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, तो छोटा कोण बताइए। अगला कह रहा है दिए गए चित्र में x का मान बताइए। हमने 3 सवाल लिख रखा है, आप सबसे पहले समझिए। बात यहाँ हो रही है संपूरक कोण की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भैया, सप्लीमेंट्री एंगल। पहली बात आप ये समझिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। यदि 2 कोणों का जोड़ कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पहले का हम सलूशन बताने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, कह रहे दो संपूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है। द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 34 डिग्री। तो कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, बड़े एंगल का मान पूछ रहा। देखिए क्या है, अगर हम ये मान लें कि एक संपूरक कोण x है और दूसरा y है, तो दोनों का अंतर मतलब माइनस, इसका हम हल कर रहे हैं। पहले का सलूशन तो कितना हो जाएगा भैया, 34 डिग्री। और अभी हमने बताया इन्हीं दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि 2 कोण संपूरक तब होते हैं जब उनका जोड़ क्या हो, 180 डिग्री हो। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर, आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4, यहाँ आ जाएगा 8 3 11 214। तो x बराबर 214 को किससे भाग करेंगे आप, 2 से। तो x बराबर कितना आ गया भैया, 2 2 7 14, 107 डिग्री। तो देख रहे हैं एक 107 डिग्री हो गया, तो दूसरा आपको मालूम ही है कितना होगा, 180 में से 107 घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आएगा छोटा ही होगा। तो देख रहे हैं x बराबर कितना आ गया, 107 डिग्री। यही सबसे बड़ा कोण है, इसी का मान पूछ रहा था। अब आइए अगला क्या कह रहा है। ये तो पहले का सलूशन था। ये चौथे का सलूशन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 2 संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 दिया है, तो छोटा कोण बताइए। आप हमको एक बात बताइए, अगर हम कहें इसमें पहला कोण, अगर मान ले रहे हैं पहला कोण 13x होगा, आप a मानिए, और दूसरा मान b मान ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 5x। जब अनुपात में दिया हो तो इसके साथ हम x लगा देते हैं। और हमें मालूम है कि यहाँ a + b बराबर 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि बात संपूरक की हो रही है, और संपूरक का मतलब दोनों का जोड़ 180 के बराबर। तो आप बताइए, यहाँ रख देंगे 13x, यहाँ रख देंगे कितना 5x बराबर 180 डिग्री। तो यह आ जाएगा 18x बराबर 180 डिग्री। तो खाली x बराबर पूछेंगे, ले जाके भाग कर देंगे तो 10 डिग्री। आप हमको एक बात बताइए, छोटा कोण पूछ रहा था, तो छोटा कोण कितना होगा बताइए। छोटा यही है ना, 5x है ना, तो 5 जहाँ x है वहाँ 10 रख दीजिए, तो बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, और 50 और 130 जोड़ दीजिए 180 के बराबर आ गया। तो ये आपका था दूसरा सलूशन। बहुत ही आसान है, बस आपको सिर्फ समझना है कि इसमें संपूरक और कोटिपूरक या पूरक कोण होते क्या है। अगर आप इसके बारे में आप जानते हैं तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब भैया यहाँ आइए, देखिए कितना दिया है, x का मान पूछ रहा है। अगर हम इसका नेमिंग कर दें, a o b कर दें, यहाँ c कर दें, तो आप बताइए दोनों आसन्न कोण हैं कि नहीं।
एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। AOB आपका AOB एक सरल रेखा है कि नहीं, बताइए सरल रेखा है, बड़ा ही आसान, मतलब दोनों का जोड़ कितना होगा 180 के बराबर। तो 5x धन 12 और यहाँ 3x बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि AOB का एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो दो आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसका हमने प्रूफ बताया इसके पहले वाले वीडियो में। आप जोड़ेंगे तो 5 3 ये 5 में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8x और 12 को ले जाकर उधर घटा दीजिए। 180 में से जब 12 घटेगा, 180 में से जब 12 घटेगा तो बताइए क्या मिलेगा। यहाँ हो गया 8, यहाँ 7 6 168 आ गया। तो अगर हम x बराबर पूछे तो 168 को 8 से भाग कर दिया, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, मतलब x बराबर 21 डिग्री, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देख रहे कितना आसान है, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो चीज़ों को बड़ी आसानी से और बड़ी स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन और आपको बताया और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एक चीज़ और एक बात और समझिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ और डेली आपको मिलेगा सवाल, और मैंने ये ठान रखा है कि मैं पूरा का पूरा अपने इस सेशन में मैं पूरा का पूरा ज्योमेट्री का कोई भी ऐसा थ्योरम नहीं होगा, ज्यामिति का कोई ऐसा थ्योरम नहीं होगा, चाहे लाइन्स एंड एंगल का हो, मतलब रेखाएं और कोण का हो, चाहे वो वृत्त का हो, चाहे वो ट्रायंगल का हो, मैं सबके बारे में बताऊंगा। और एक बार आप अगर सीख ले जाएंगे ना, ज्योमेट्री का कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। आप यहाँ सीख लीजिए, उसके बाद खाली जो आपके पास प्रैक्टिस सेट है आप खाली उस पर प्रैक्टिस करिए। एक बार चीज़ों को समझने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस करिए। सवाल हम बहुत ज़्यादा नहीं लगवा सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट हम पूरा बता देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। और कॉन्सेप्ट ही मेन होता है, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपको सोल्यूशन करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए और सवाल पे आते हैं, उसको मैं बताता हूँ। तो अभी हमारे कितने टोटल हो गए, 3 और 5 सवाल हो गए। चलिए आगे और मैं सवाल लेकर बताता हूँ। देखिएगा यहाँ 2 सवाल और है। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 पूरक कोणों का अनुपात 5:4 है, तब दोनों कोणों का अंतर बताइए। और दिए गए चित्र में कह रहा है जो एंगल COD है, COD का मतलब ये जो कोण बन रहा है इसका आधा कितना होगा। तो आइए पहले छठे वाले सवाल को देखते हैं। मेरे दोस्तों एक चीज समझिए, जब पूरक कोण की बात आती है मेरे भाई ने, इसका मतलब जब 2 कोणों का जोड़ कितना हो 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। आप इस बात को समझिए। तो यहाँ दोनों का अनुपात दिया है, अगर हम एक मान लें A तो वो हो जाएगा 5x, जब अनुपात होता है तो उसके साथ x लगा देते हैं। B जो है आपका वो कितना हो जाएगा 4x, और आपको मालूम है कि जो दोनों का जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है, जब दोनों का सम कितना हो 90 हो। तो जहाँ A है वहाँ 5x, यहाँ 4x बराबर 90 कर दीजिए, तो 9x बराबर 90, x बराबर 10 डिग्री। अगर ये डिग्री में लगा हुआ है तो x बराबर 10 डिग्री आ गया। अब मामला यहाँ इस बात का है कि मेनली यहाँ क्या समझना है, हमें ये समझना है कि दोनों का अंतर पूछ रहा था, मतलब a माइनस b पूछ रहा है कितना होगा। तो आप हमको एक बात बताइए, x 10 निकाल लिए तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 10 रखिए 50 डिग्री, और अगर हम आपसे पूछे b कितना हो जाएगा बताइए 40 डिग्री। भाई यहाँ 10 रखेंगे, 10 से गुणा करेंगे 40 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ की b बराबर हो गया 40 डिग्री और जो हमारा a है 50 डिग्री। दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो आप बताइए 50 में से 40 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 10 डिग्री। a माइनस बी बराबर कितना आ गया 10 डिग्री। अब आप समझिएगा यहाँ पे, यहाँ कह रहा कि जो दूसरा वाला सवाल है, कह रहा दिए गए चित्र में COD/2, मतलब इसका आधा पूछ रहा है। तभी ये मालूम नहीं है x मान लीजिए। अगर हम इसको हल करते हैं, देखिएगा इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें मालूम है 60, 30 और x सबको जोड़ेंगे तो 180 होगा भाई। तो 60 प्लस 30 और प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका AOB एक सरल रेखा है। क्या है? एक सरल रेखा है, एक क्या है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने भी कोण बनेंगे सबका जोड़ 180 होगा। तो ये हो गया 90, और यहाँ x बराबर कितना हो गया 180। तो x बराबर अगर हम पूछे कितना हो जाएगा, घटा देंगे ले जा करके 90 उधर तो 90 मिल गया। और x है क्या आपका, x हमारा है COD, तो COD बराबर हमको मिल गया 90।
लेकिन COD का हाफ पूछ रहा है, इधर भी हाफ कर दीजिए तो बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री इसका क्या हो गया, 45 डिग्री इसका हो गया आंसर, 45 डिग्री इसका क्या हो गया आंसर। तो एक चीज याद रखिए दोस्तों, जो हमने बताया ना कि जो हम पहले इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने थ्योरम पढ़ाया है उसी को यहाँ पे हम अप्लाई करके आपको सवाल बता रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आप प्लीज पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। हम अपने इस चैनल पे पूरे के पूरे थ्योरम, पूरे के पूरे प्रमेय को मैं बताऊंगा और एक भी मैं प्रमेय छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो रेखाएं और कोण का हो, चाहे वो त्रिभुज का हो, चाहे वो वृत्त का हो, कहने मतलब लाइन्स एंड एंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो सर्किल हो, सारे थ्योरम का मैं कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको बताइए और आप हमारे ऊपर विश्वास करिए। हम लगातार एक ऐसे लेकर के चलेंगे, चाहे एक वीडियो नहीं 50 वीडियो हो जाएंगे तब भी, लेकिन मैं पूरी ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, वो भी विद प्रूफ। और आपको याद, आप देखिएगा जो पहला वाला, इससे मैंने तीसरा वाला बनाया, उसमें आप देखिएगा आप वहाँ पे टोटली आपको जो सारे थ्योरम का प्रूफ, चाहे आप उसको याद कर लीजिए या आप सीख लीजिए, मैंने उसका पूरा प्रूफ बता दिया है कि कैसे क्या होता है, और इसी तरीके से आगे भी बताऊंगा। तो शायद आप चीज़ों को समझ रहे हैं और आप समझदार भी हैं, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए, सारे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगले वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम को लेकर के आएंगे और सारे थ्योरम के बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण पढ़ रहे हैं, उसमें जितने थ्योरम है हम चारों तरफ से एक भी थ्योरम मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे थ्योरम मैं आपको बताऊंगा। मतलब लाइन्स एंड एंगल से कोई सवाल छूटने वाला नहीं है। तब मैं ट्रायंगल पे आऊँगा, फिर सर्किल पे आऊँगा, फिर पॉलीगॉन है मैं उस पे आऊँगा जिसको आप बहुभुज बोलते हैं। इस तरीके सारी चीज़ों को मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, इसमें नो डाउट है, आप बिलीव करिए। और अगर बस फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बिल्कुल मत भूलिए। आपसे बस मैं इतना उम्मीद रखता हूँ, अगर मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, आप मतलब सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसे नई नई चीज़ें लेकर के आऊँगा और पूरा डिटेल में बताऊँगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।